क्या ये पूरी दुनिया माया है? द होल वर्ल्ड इज़ एन इल्यूजन। सो आज हम इसी सवाल का जवाब बहुत ही गहराइयों में ढूंढने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो सवाल है ये खुद में ही एक थ्योरी है, क्योंकि ये फैक्ट नहीं है, ये एक थ्योरी ही है, क्योंकि ये साबित नहीं हुआ है। तो हम यही जानेंगे कि ये सच है या झूठ है, और अगर झूठ है तो सच क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअली में सवाल है जो उसका उल्लेख कहाँ किया गया, यानी जो ये कहते हैं कि ये पूरी दुनिया माया है, तो उसका उल्लेख अपने को कहाँ मिलता है। तो श्रीमद् भगवद गीता हो गई, हमारे वेद हो गए, हमारी उपनिषद हो गई। पर लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि उधर ये बताया गया कि हमें अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें माया का त्याग करना पड़ेगा। पर कहीं पे भी क्लियरली ये नहीं बताया गया कि ये पूरी दुनिया माया है। मतलब हमारी धर्म ग्रंथों में ये तो बता दिया गया कि अगर हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें माया का त्याग करना पड़ेगा, पर कहीं पे भी स्पेसिफिकली ये नहीं बताया गया कि एक्चुअली में माया क्या है। सो पहले हम ये जानेंगे कि ये जो थ्योरी बनती है द होल वर्ल्ड इज़ एन इल्यूजन, ये हमको जानने को कहाँ मिलेगी। तो पहला जो सोर्स है वो ये है जो आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत दर्शन, जहाँ पे जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने काफ़ी डिटेल में इस थ्योरी को प्रेजेंट किया है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सवाल उठे उस थ्योरी पे। सो उसके बाद जो आदि शंकराचार्य थे उन्हीं के शिष्यों की तीसरी पीढ़ी ने शुद्ध अद्वैत वेदांत दर्शन का निर्माण किया, जो कहीं ना कहीं अद्वैत वेदांत दर्शन को नकारती है। मतलब पूरी तरीके से नहीं नकारती, कुछ बातों को नकारती है। जैसे कि यही एक बात हो गई कि ये पूरी दुनिया माया है। तो अब हम जानेंगे कि शुद्ध अद्वैत वेदांत दर्शन की थ्योरी क्या कहती है। तो वो थ्योरी ऐसा कहती है कि चलो हम एक बार को मान लेते हैं कि ये पूरी दुनिया माया है। तो चलो हमने मान लिया कि पूरी दुनिया माया है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इस दुनिया में भले चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो दोनों ही माया का पार्ट हुआ है। तो जब हम ये मान लेते हैं कि इस दुनिया में जीव या अजीव दोनों ही माया का हिस्सा हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो भी एक अजीब किताबें हैं। कहीं ना कहीं ये सत्य है कि मतलब वो भी एक हमारी दुनिया का हिस्सा ही है। तो जब हम ये मान लेते हैं कि अजीब वस्तुएं भी माया का भाग हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो धर्म ग्रंथ हैं वो भी माया का हिस्सा हुई। और जब हम ये मान लेंगे कि हमारे धर्म ग्रंथ माया का हिस्सा है, तो फिर जो हमने ये नॉलेज जो प्राप्त की कि ये जो पूरी दुनिया माया है, तो हमने वहाँ से ही प्राप्त की। तो ये थ्योरी आपस में ही ना एक पैराडॉक्स क्रिएट कर देती है। अब हम बात कर लेते हैं नव वेदांत दर्शन की थ्योरी के बारे में, जो स्वामी विवेकानंद जी ने प्रेजेंट की थी। तो जो नव वेदांत थ्योरी थी, स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं कि देखो, अगर कोई गरीब इंसान है जिसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, अगर हम उसके हाथ में भगवत गीता दे देंगे तो उसका कुछ ना मूल्य नहीं रह जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जो इंसान को खाने को नहीं मिला जिस इंसान को, वो भगवत गीता का क्या करेगा। और कहीं ना कहीं ये जो बातें ये एक लॉजिक क्रिएट करती हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो आदि शंकराचार्य के विरुद्ध जा रहे हैं? देखो, सच बताऊं तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो वेदांत दर्शन से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, जगत गुरु आदि शंकराचार्य से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। पर लेकिन जो स्वामी विवेकानंद जी, उनका ये मानना ये था कि देखो, अगर हमें इस धर्म क्या ही बोल रहा हूँ मैं, अगर हमें इस माया का त्याग करना है तो कहीं ना कहीं हमें इस माया का हिस्सा पहले बनना पड़ेगा। मतलब वो ऐसा कहना चाह रहे थे कि सपोज़ करो मुझे ना एक माड़े से दूसरे माड़े पे जाना है, तो जो बीच की जो सीढ़ी है, ये बात मैं भी जानता हूँ कि वो सीढ़ी मेरी डेस्टिनी नहीं है, पर मुझे उस सीढ़ी का उपयोग करके मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो यही बताते हैं कि हमें इस माया का हिस्सा बनना पड़ेगा अगर हमें इस माया को त्यागना है। तो क्या वो आदि शंकराचार्य के विचारों के विरुद्ध जा रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं, हमें थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। तो जब हम ये कहते हैं कि ये पूरी दुनिया माया में, तो आदि जो शंकराचार्य वो जब ये कहते हैं कि ये पूरी दुनिया माया है, तो हमें उस टाइमलाइन में जाना पड़ेगा। तो जब हम बात करते हैं उस समय की जो भारत की स्थिति थी, उस समय भारत काफ़ी एक अमीर देश था, और पहली बात तो स्वतंत्र देश था। तो जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने लोगों को ये बताया कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। और वहीं जब हम दूसरी तरफ देखते जो स्वामी विवेकानंद जी थे, जो उनकी टाइमलाइन थी, उस समय भारत एक स्वतंत्र देश नहीं था। इनफैक्ट कुछ लोगों के तो खाने के भी फाफे थे। यानी इसका मतलब ये है कि जो दोनों ही महान गुरु हैं, दोनों ने ही अपने अपने समय में एक बढ़िया काम किया। तो यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सही है ये गलत है, दोनों ही अपने अपने टाइमलाइन के हिसाब से सही है। अब हम बात कर लेते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा है कि देखो कि अगर ये पूरी दुनिया माया नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों लिखा गया है कि हमें इस माया का त्याग करना होगा।
क्योंकि देखो अगर माया एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर सीधा सीधा असत्य क्यों नहीं लिख दिया गया, माया ही क्यों लिखा है। तो चलो अब समझते हैं। देखो ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑलरेडी कोई और बंदा ये थ्योरी ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुका हो पास्ट में। मुझे इंटरनेट पे से वो छानबीन करने पर मिला नहीं, तो मैं बता रहा हूँ तुमको, तो सुनना ध्यान से। तो जब हम समझते हैं कि माया का एक्चुअल मीनिंग क्या है, माया का एक्चुअल मीनिंग जैसे मैंने तुमको बताया कि जो हमें सामने दिख रहा है वो ना सत्य है ना असत्य है, पर कहीं ना कहीं सत्य उसके भीतर ही छुपा हुआ है। तो वही हमारी जो डेली लाइफ है उस पर अप्लाई होता है। मतलब मेरा कहना ये है कि माया वो नहीं है जो ईश्वर ने बनाई है, माया वो है जो स्वयं मनुष्य ने बनाई है। जैसे मैं बताता हूँ कैसे, मतलब ये थ्योरी में प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो हम जितने भी इंसान हैं, ठीक है, हम सबकी डेस्टिनी सेम है, ये बात हम भी जानते हैं कि हमें एट द एंड मरना ही है। पर लेकिन फिर भी सबका लाइफस्टाइल आज के टाइम पे कितना अलग है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यानी जो एक्शंस हम जो यानी डेली लाइफ में जो भी एक्शंस करते हैं जो हमारी बेसिक नीड्स से ऊपर होते हैं, कहीं ना कहीं वो माया ही है। तो यानी कहीं ना कहीं जो माया जो शब्द है वो इधर संसारिक जीवन में बहुत ही सटीक बैठता है। अब हमने ये तो जान लिया कि जो हमारी पहली वाली थ्योरी है वो क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स क्या ये पूरी दुनिया माया है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम ये जानेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखो मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने वीडियोज़ में अब तक जितने भी मैंने आपको दर्शन बताए, तो वो जो दर्शन है वो मैंने कहाँ से उठाए हैं, उनके सोर्स क्या हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि मैंने किन किन किताबों में से ये ज्ञान उठाया है। तो ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं आपको बस मैनिपुलेट कर रहा हूँ कुछ भी, बस अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाकर। तो आप एक बार वहाँ पर जाके वेरीफाई ज़रूर कर लेना। तो अब हम आगे बढ़ते वीडियो में। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो अब हम जानेंगे कि इसके पीछे का एक्चुअली में रीज़न क्या है। तो देखो रीज़न ये है ना कि लोगों तक बस एक ही थ्योरी पहुंची है, जबकि इस टॉपिक पर ऑलरेडी बहुत सी थ्योरीज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँगा, जहाँ पर वेदांत दर्शन ये कहता है कि ये पूरी दुनिया माया है, वहीं दूसरी तरफ जो मीमांसा दर्शन है, जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो बता दो, जो मीमांसा दर्शन है वो भी वेदों को लेकर ही बनाया है और वो भी हिंदू धर्म का ही है। तो जो मीमांसा दर्शन है वो ये कहता है कि ये ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक रिवॉर्ड है। पर फिर भी क्यों बस वेदांत दर्शन ही इतना पॉपुलर हुआ, क्यों मीमांसा दर्शन उतना पॉपुलर नहीं हुआ। देखो ये बात मैं भी जानता हूँ कि आज से करीबन 1300 वर्ष पहले एक डिबेट हुई थी जो आदि शंकराचार्य और पंडप मिश्र और उनकी पत्नी के बीच में हुई थी, जो करीबन 32 दिन चली थी। और वो शायद से कंफर्मेशन के साथ कह सकते हो वो मध्य प्रदेश में हुई थी, जहाँ पर आदि शंकराचार्य थे जिन्होंने वेदांत दर्शन का मत रखा था, और वहीं दूसरी तरफ थे जो पंडप मिश्र जी थे, उन्होंने मीमांसा दर्शन का पक्ष रखा था। और ये बात हम भी जानते हैं कि एट द एंड आदि शंकराचार्य जीते थे वो डिबेट जो 32 दिन तक चली थी। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, अगर आप चाहो तो उसको पढ़ भी सकते हो। पर देखो दिक्कत यही है कि वो ना इंग्लिश ट्रांसलेटेड बुक है, ठीक है, तो बस दिक्कत वही पड़ जाएगी तुमको। पहले देखो मैं कहाँ से कहाँ गया, देखा ना अभी। हाँ, तो मैं यहाँ पर था कि क्यों लोगों में बस एक वेदांत दर्शन को लेकर ही मतलब वेदांत दर्शन की थ्योरी पहुँची, क्यों मीमांसा दर्शन की थ्योरी नहीं पहुँची। तो देखो तुम एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल थॉट समझो कि कोई भी थ्योरी है अगर वो इंटरेस्टिंग है और वो मेरी डेली लाइफ से विपरीत है, तो कहीं ना कहीं मुझे उस थ्योरी में इंटरेस्ट आएगा कि मैं जानने की कोशिश करूँ क्या शायद ऐसा सच में हो सकता है कि जो मैं अभी जी रहा हूँ उससे भी बेहतर लाइफ मेरी हो सकती है इस थ्योरी को अपनाने के बाद। तो इसी वजह से वेदांत दर्शन की थ्योरी उतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई और मीमांसा दर्शन की थ्योरी उतनी पॉपुलर नहीं हुई। और अगर हम बात करें सेकंड रीज़न के बारे में, तो देखो सेकंड रीज़न ये भी है कि देखो आजकल जितने भी सीरियल्स बन रहे हैं धर्म को लेकर हो गए, या फिर जितने भी बाबा है वो बस कुछ भी बातें कहे जाते हैं मजाक सट के, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने बहुत सी क्लिप्स देखी हैं जो बहुत गलत कहे जाते हैं। मतलब ये चीज़ें हमारी धर्म ग्रंथ है वो नकार देती हैं। ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो मतलब गलत काम कर रहे हैं, नहीं भाई, काफ़ी सही काम कर रहे हैं इनफैक्ट। पर बात वही है कि कोई भी अगर तुमको ये बोलता है कि ये चीज़ भगवत गीता में लिखे या ये चीज़ यहाँ पे लिखे, तो सब भाई सोर्स मांगो कि भाई कहाँ लिखे बता दे, अध्याय कौन सा, श्लोक कौन सा है। क्योंकि जब तक तुम सोर्स नहीं मांगोगे ना तब तक लोग तुमको पागल बनाते रहेंगे। ये बात तुम बहुत ही गहराई से समझ लो एक बार। और बाकी देखो यही है कि हमारा वीडियो यहीं तक था। और बाकी हाँ, अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और हाँ भाई शेयर ज़रूर कर देना ये वीडियो। और बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैंने सारे जो सोर्स हैं जो वीडियो में मैंने यूज़ किए हुए हैं, जितनी भी थ्योरीज सोर्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी मैं मिलूँगा तुमसे किसी ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।